साइंस का पहला चैप्टर है हमारे पास और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी है। अभी जस्ट तुम लोग 8 से 9th में है तो तुम लोग को हल्का हार्ड लगेगा, बट इसको तुम लोग कन्फर्मली यहाँ पर आधा घंटा वेट करो और जस्ट इस वीडियो के बाद तुमको पूरा इस डिटेल में जितने भी चैप्टर इस चैप्टर का पकड़ है तुम लोग को स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात करना है और एनसीईआरटी को हम लोग लाइन में लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली देखो, इसको हम एक नोट्स के थ्रू आप तुम लोग को बताने वाले हैं और ये अगर पढ़ लेते हो तो काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम ही है मैटर। तो मैटर को हम लोग पहले समझेंगे लोग, ठीक है। तो मैटर जैसे भी तुम्हारे आसपास में जितने भी मैटर है, वो जितनी भी चीज़ है वो सभी क्या है, मैटर है। तो मैटर वर्ड जो है ना वो काफ़ी मतलब कह सकते हो कि कोई भी चीज़ जो होता है ना शेप और ऑक्यूपाई करता है, कोई भी जगह लेता है, स्पेस। जैसे कि जितने भी हमारे वर्ल्ड में या कह सकते हैं जितने भी मतलब इस गैलेक्सी में ही मान लो, गैलेक्सी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, एक मैटर है। हर एक पार्टिकल मैटर है। तो मैटर का वर्ड यहाँ पर ज़्यादा तुम लोग को डिटेल यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस तुम लोग को कंसेप्चुअल जो हम तुमको बता रहे हैं बस उतना समझ जाओगे सब तो काफ़ी है। देखो, तो इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं। पहला तो तुमको मैटर के बारे में पढ़ना है और ये मैटर में तुमको सॉलिड, ठीक, और लिक्विड और गैस, ठीक है, ये तीन ही पढ़ना है। जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे एनसीईआरटी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी जो बुक है इसमें हम लोग को तीन ही पढ़ना है। तो देखो, लॉजिकली यहाँ पर समझो बस। इसके साथ जो जो भी पॉइंट है ना उस अपने नोट्स में या अपने कॉपी में तुम लोग लिख सकता है। और ये जो पॉइंट्स है वो बेसिकली बहुत डिजाइन कर नोट्स को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो तीन टाइप्स का मैटर तुमको पढ़ना है, जो लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है, ठीक है। तो देखो, पहले तुम लोग इसको प्रॉपर्टी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी तुम लोग क्लास 7th और 8 में भी पढ़ चुके हो, तो सॉलिड लिक्विड गैस तुमको पता होना चाहिए। और ये जो शॉर्ट तुम लोग पॉइंट लिखे हैं ये काफ़ी कहता था, सबकी बहुत दिक्कत होता था पॉइंट्स को रटने में, पढ़ने में। तो इस पॉइंट्स को पढ़ो। जैसे कि हम लोग को क्या करना है, इसमें दिया पहले सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स में तुमको पता होना चाहिए एक ये पॉइंट कि जो इसका शेप होता है वो बेसिकली फिक्स होता है। और लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, उसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा है, बस एक बार रिवाइज कर लो। जो यहाँ पर गैस की बात करें तो ये नेदर में फिक्स, तुमको पता है गैसेस जो स्टेट होता है उसका पास कोई भी शेप नहीं होता है। एंड आगे बात करें तो यहाँ पर तुम लोग पढ़ सकता है कि जो पार्टिकल होता है उसका जो डिस्टेंस मतलब जो स्पेस होता है बीच में, यहाँ पर तुम लोग देख सकता है। तो जो स्पेस होता है वो काफ़ी कह सकते हैं सब कम होता है, ठीक है। स्पेस वो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण क्या होता है वो उसके पास एक स्पेस हो जाता है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। वॉल्यूम प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही इस चैप्टर में अधिकतर देखा है तो तुमको मैटर पढ़ना है, तो ये मैटर तुमको स्टेट्स उसका और प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका जो लिक्विड का बात करें तो इसमें लार्ज होता है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, बट वही गैसेस का बात करें तो लार्जेस्ट होता है। कैसे लार्जेस्ट होता है तो तुम लोग ध्यान से समझो। यहाँ पर इस फिगर को देखेंगे आप, तो फिगर को देखने के बाद यहाँ पर तुम लोग क्या समझ आ रहा है कि स्पेस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इसमें भी तुमको शेप और स्पेस में भी डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर भी तुमको स्पेस और डिस्टेंस में डिफरेंस दिख रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस 2 पॉइंट तो तुमको क्लियर ही, कम से कम 3 पॉइंट तुमको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट को तुम लोग डेंसिटी से पता कर सकते हो सब। तो डेंसिटी जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है लिक्विड का। एंड वही बात करें सॉलिड का तो उसमें भी लो होता है, और जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो वो हाई डेंसिटी का होता है। बट वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन इसका प्रोसेस में अब्सेंट होता है। तुम सिंपल समझो ना कि जो सॉलिड होता है उसके पास हाई डेंसिटी होता है और इट डू नॉट द डिफ्यूज, वो डिफ्यूज नहीं हो पाता है क्योंकि सॉलिड है। जब फिक्स शेप रहेगा और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा तो वो सिंपल सा मतलब डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी लिक्विड का वो क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है, बहुत कम डेंसिटी का होता है। उसको तुम लिक्विड के कंपेरिजन से कर सकता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑलमोस्ट गैस तुम लोग देखा होगा तो वो क्या होता है, लिस्ट डेंसिटी होता है, बहुत उसके पास कम डेंसिटी होता है। ऑक्सीजन ले लो, गैसेस जो सीएनजी गैस होता है हम लोग जो किचन में यूज़ करते हैं लोग, तो वो गैस ले लो। बेसिकली ये गैसेस को हम लोग यूज़ करते हैं लोग फॉर क्योंकि उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करेगा ना, सिंपल है। तुम लोग को पहले यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में वीक होता है और यहाँ पर गैसेस में वीकेस्ट बहुत कम होता है। क्लोजली पैक्ड होता है, सॉलिड जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। और यहाँ पर बात करें तो लिक्विड लिस्ट एंड क्लोजली पैक्ड होता है और ये फ्रीली मूवमेंट करता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा पॉइंट हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीडीएफ तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ पर लिख देना। यहाँ पर 4th और 5 मैटर फॉर्म होते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही होते हैं, 4th भी होता है 5th, लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं बस बता रहा हूँ उतना क्लियरली अगर तुम लोग पढ़ लेता है काफ़ी है। कुछ क्वेश्चन भी है जो तुम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को हाईलाइटेड करके हम दिखा देंगे। सो देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं तो इंटरचेंजेस पूछता है, स्टेट्स में कौन कौन से इंटरचेंजेस होते हैं, ठीक है। अब इंटरचेंजेस का मतलब अगर मैटर जो है वो कैन बी
अपना स्टेट को क्या चेंज कर सकता है। क्वेश्चन तुम्हारे मन में होगा, स्टेट है, शेप है, तो क्या जो मैटर है उसका शेप और स्पेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर को जो तुम लोग को पता है, वाटर जो होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, ठीक है, तीनों फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग हीट करते हैं लोग, या उसको सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे लोग तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को और भी हीट करेंगे तो वो गैसेस के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। इतना बस क्लियर रखना है। तो स्टेट्स उस सबका चेंज होता है, ठीक है, इतना तुम लोग को मेंशन रखना है अपने ब्रेन में। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन उठता है जो बहुत बार पूछता है, व्हाट इज द सब्लिमेशन, ठीक। तो सब्लिमेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हाईलाइटेड है उतना तुम लोग पढ़ लिया काफी है। देखो चेंजिंग ऑफ द सॉलिड एंड डायरेक्टली क्या होता है, चेंजिंग होता है सॉलिड, जो मतलब कह सकते हैं जो सॉलिड मटेरियल होता है वो डायरेक्ट कहाँ से चेंज होता है, सॉलिड मटेरियल चेंज होता है डायरेक्टली। देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बट इसमें सब्लिमेशन में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वहां पर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक। और वही वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी पूछेगा व्हाट इज द सब्लिमेशन, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सब्लिमेशन पूछेगा सॉलिड से जो हीट देने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बस उसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में 2 नंबर से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक होता है तुम्हारे पास कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, एक होता है कैम्फर डेट मीन्स कपूर कह सकते हो, ठीक। तो कपूर, ये जब देखा कपूर को हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सॉलिड स्टेट रहता है, डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, ठीक है। तो कुछ इफेक्ट भी है, इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग इन टेम्परेचर में भी इफेक्ट आते हैं। तो कौन कौन से इफेक्ट है तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें डिटेल, नेक्स्ट 10th में जब आओगे तो यहाँ पर इफेक्ट्स में तुमको एक अलग से टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुमको इसमें तुम पढ़ सकता है कि जो नेचर होता है, ठीक है, हीटिंग जब सॉलिड होता है डिपेंडिंग होता है ऑन द नेचर पर, कंडीशन रिक्वायर्ड होता है बर्निंग ऑफ अ चेंजिंग, मतलब वही जब हम लोग हीट करते हैं तो वो अपने स्टेट्स को क्या करता है, चेंज करता है ऑन द प्रोसेस। यहाँ पर कैनेटिक एक एनर्जी है, इसको समझ लो। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं लोग और जो टेम्परेचर देते हैं लोग, तो वही कैनेटिक एनर्जी में इंक्रीज जितना करेगा उतना ही वो क्या होगा, फोर्स जितना देगा उतना ही वो कैनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज करेगा। सिंपल सा पॉइंट है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ते लो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर a particular increase over and force of the between for the particular therefore solid and melt convert to liquid। तो सॉलिड से मिल्ट जब भी हम लोग हीट देते हैं लोग और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कैनेटिक अपना चेंज करेगा, ठीक है, कैनेटिक एनर्जी उस वक्त क्या होता है, चेंजिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट है वो डायरेक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, बट उसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, बहुत कम पॉइंट्स में उसको एक्सट्रैक्ट कर स्मॉल पॉइंट में लिखे हैं। और ये पॉइंट अगर तुमसे कोई भी पूछ देता है कि कुछ आप इफेक्ट्स बताइए, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इन एनर्जी टेम्परेचर, जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहाँ पर क्लियर मेंशन होगा। बट यहाँ पर बस समझ लो कि कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट से 4 पॉइंट तुमको पता होना चाहिए। जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, ठीक है, ये से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, देखो यहाँ पर फ्यूजन है, फ्यूजन क्या होता है, ये स्टेटमेंट्स तुम लोग को पढ़ना है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट तो तुमको ऑलरेडी दिया है कि जो टेम्परेचर होता है सॉलिड्स मेल्ट करता है बिटवीन फॉर द लिक्विड एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट करते हैं लोग। तो जो भी टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड से अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एक अपने आप विदाउट कोई एक्सटर्नल हम लोग हीट नहीं दे रहे लोग, तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी प्रेजेंस में मेटल से अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, प्रेशर के कारण, तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल मेंशन है। और यहाँ पर बात करें तो अगर कोई भी पूछता है क्या आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो कह सकते हैं सिंबल में 273 केल्विन में होता है, ठीक है। केल्विन का और डिटेल में आपको नीचे बताऊंगा, यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर आपको इफेक्ट दूसरा में प्रेशर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पढ़ना है, ठीक। इफेक्ट्स ऑन द चेंजेस ऑफ प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑफ द डिक्रीजिंग of the state matter and applying for the pressure reducing the temperature can be liquefied the gases, ठीक। सॉलिड जो हम लोग जानते हैं लोग कि जो ड्राई आइस, ये मेंशन आपको बुक से अभी डिलीट है, बट यहाँ पर समझ लो कि जो भी हम लोग ड्राई आइस जो होता है ना, सॉलिड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे लोग, उसको स्टोर कर लेंगे एक हाई प्रेशर में, और सॉलिड CO2 के प्रेजेंस में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली बिना विदाउट कोई लिक्विड स्टेट्स में गए, और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक वो होता है 1 ही, ठीक है, विदाउट कॉमिंग। सिंपल अभी जो सब्लिमेशन बताया सेम वही प्रोसेस होता है, इसमें वही है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है विदाउट द कॉमिंग्स टू द लिक्विड, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और जिन भी आप स्कूल में यहाँ पर ये जरूर पूछा होगा ना, फ्यूजन और वेपोरेशन क्या होता है, ठीक। तो फ्यूजन वेपोरेशन में डिफरेंस यही है कि जो वे भी हम लोग हीट एनर्जी
रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर 1 kg मान लेते हैं सॉलिड है और उसको हम लोग हीट देते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द रिक्वायर्ड द फ्यूजन, उसी को हम लोग फ्यूजन कहेंगे। ठीक, तो उसे हम लोग फ्यूजन करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है क्या कहते हैं लोग, वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन जो होता है ना, देखो फ्यूजन में वेरिएशन कम आता है। ठीक है, कब आता है, जब भी हम लोग उस वक्त सॉलिड को जब हीट देंगे तो वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब उसको ज़्यादा हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसी को फ्यूजन कहते हैं। बस इतना आप लोग क्लियर रखना है। दैट मीन्स कि जो सॉलिड चेंजेस है, ठीक है, 1 kg सॉलिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में जब उसको हम लोग हीट देंगे। और वेपरेशन का बात करें तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 kg ऑफ लिक्विड। अगर वही हम लोग 1 kg लिक्विड को अगर हीट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एक बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा और उसी बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं दैट मीन्स वेपरेशन। ठीक, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो वेपरेशन यहाँ पर क्लियर हो गया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि नेम बताइए कोई दो ऐसे सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन होता है। अभी हम लोग सब्लिमेशन का डिफाइन पढ़े लोग और 2 एग्जाम्पल पढ़े थे लोग, कैम्फर और जो भी कपूर होता है उसको हीट करते हैं। तो तुम 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। पॉइंटिंग में यहाँ पर इवोपरेशन जो है आपकी बुक में हाईलाइटेड इस साल डेट है, बट आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग खरीदे हो तो आपको पता है इवोपरेशन एंड बॉइलिंग टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, बट जो इवोपरेशन है वो पढ़ना है। इवोपरेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो फेनोमेनन होता है जो चेंजिंग करता है वेपर्स टेम्परेचर बिलोंग्स टू द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, शॉर्ट डिफरेंट ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रहा है कौन कौन सा फैक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछ दिया था कि राइट द फैक्टर। इस चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कम से कम। और यहाँ पर देखा तो इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया, अगर एरिया का बात करें तो कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट ऑफ द इवोपरेशन इंक्रीज करता है। द रेट ऑफ इवोपरेशन उसी वक्त इंक्रीज होता है व्हेन जब हम लोग हीट क्या देंगे, जब उसको हीट देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, जो पढ़ना है ह्यूमिडिटी पढ़ना है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर होता है और उसके प्रेजेंट में अगर एयर है, एयर के प्रेजेंस में वाटर वेपर है तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ना है एंड वी कैन से दैट इज इवोपरेशन एंड बॉइलिंग टॉपिक। तो इवोपरेशन एंड बॉइलिंग टॉपिक में बताया गया है कि बॉइलिंग एक बुल्क फिनोमिनन है। एक तो बुल्क फिनोमिनन उसको कहते हैं, देखो बॉइलिंग है, ठीक है, जब हम लोग एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड चेंज होता है वेपर में। सिंपल कोई भी पूछेगा व्हाट इज द बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या करते हैं या फिर इवोपरेशन, तो सिंपल है बॉइलिंग का अगर डिफाइन कोई पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फिनोमिनन होता है, आप कह सकते हैं एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें पार्टिकल को जब हम वैसा पार्टिकल्स को जब हीट देंगे तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। सिंपल उसी को बोले इवोपरेशन। इजी टॉपिक है, इसमें आपको क्लियरली ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इससे सवाल नहीं पूछता है बट आपको रीड बस कर लेना है। कैल्विन का बात करूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो कैल्विन से अधिकतर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एक होता है कैल्विन और एक होता है सेल्सियस स्केल। ठीक, तो कैल्विन ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर, इससे 1 नंबर का डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कैल्विन क्या है, या फिर पूछा जाता है कि टेम्परेचर जो ऐसा यूनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो कैल्विन होता है। ठीक, और वो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में कितना कैल्विन होता है तो 273 आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री में 273 क्या होता है, कैल्विन होता है। ठीक, ऐसा यूनिट टेम्परेचर ऑफ कैल्विन इज दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर अभी बताया, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैल्विन होता है। राइट, आपके मन में सवाल ये जरूर उठता होगा कि आखिर ये कैल्विन है क्या। एक टाइप ऑफ स्केल होता है जिसको हम मेजर करते हैं, पॉजिटिव साइन का होता है और एक होता है बिटवीन ऑफ द देन फॉर द नेगेटिव। आप देखोगे फॉर द कह सकते हैं इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, और ये सेल्सियस का डिग्री टेम्परेचर बताता है, हीट जितना टेम्परेचर होता है उसको वो मेजर करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक में ऐसा यूनिट में कन्वर्टर, ये आपको नहीं पढ़ना है, सब डेली टाइप भी। यहाँ पर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक मेजरिंग होता है, एक्सट्रैक्ट गैस होता है, ऐसा यूनिट हम प्रेशर के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। और 1 अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर में 1.0.1 और इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल क्या है, तो पास्कल एक एटमॉस्फेयर का ऐसा यूनिट है। यहाँ पर हम आपको नॉर्मली यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉइंट में समझाया गया है कि 1 एटमॉस्फेयर में इतना क्या होता है, जो पीए है वो पास्कल है, दैट मींस द प्रेशर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब भी हम लोग एयर का जो प्रेशर होता है और उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेडिक्ट फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक एंड ऑलरेडी गिवन है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनते हैं। केल्विन को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करें और केल्विन और सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करिए आपको पता होना चाहिए। और ऑलरेडी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर इजी था
चैप्टर ईजी है, वेल कनेक्टेड, और जितने भी SST के चैप्टर हैं, साइंस के चैप्टर हैं, सभी इस चैप्टर में मिल रहे हैं ऑन शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू। एंड सो कीप्स लर्निंग एंड बाय।